लास्ट 2 महीने बचे हैं नीट एग्जाम में एंड लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना वो एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत प्रीसियस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पूरे साल बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है लेकिन वो लास्ट के मंथ में पढ़ाई नहीं करता है या थोड़ा कम पढ़ता है तो फिर उसका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप चाहते हो कि आपका इसी साल सिलेक्शन हो और तो इस लास्ट के 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें आपको 2 मंथ्स का प्लान मिलेगा कि आपको कब कब क्या क्या करना है एंड इसको सिंसियरली फॉलो करना अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो। एंड इन दिस वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट गोल्डन रूल ऑफ टेस्ट एनालिसिस कि आपका जो इंटायर फोकस है वो आपका एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पर होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो अपने लिए बाइबल है और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी है ताकि आपको जो पीवाईक्यूज जो आते हैं, जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, कब लगाने हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सब आपको आइडिया मिल जाए। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। कोई भी रेफरेंस बुक अब यूज नहीं करना है। अगर आप फिजिक्स के लिए कोई दूसरी रेफरेंस बुक यूज करते थे, फिंगर टिप्स या कोई भी, तो वो आप अभी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो आपको पीवाईक्यूज बेस्ड ही। कोई भी अब यूट्यूब सीरीज नहीं देखना है कि वन शॉट वीडियो देख लिया पूरा फिजिक्स कंप्लीट, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट। तो अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से सेल्फ स्टडी करो। फालतू की वीडियो देखकर टाइम वेस्ट मत करो कि ये इतने घंटे में ये चैप्टर हो जाएगा, तो बार बार लेक्चर देखने से अपना टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए सेल्फ स्टडी करो, जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी पर दोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सो गोल्डन रूल क्या है टेस्ट एनालिसिस का? आफ्टर एवरी टेस्ट आपको मिस्टेक्स एनालिसिस करनी। आपने जो भी पेपर में मिस्टेक्स करी हो, चाहे वो सिली मिस्टेक्स हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, आपको दोनों को एनालाइज करना है। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक्स की है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को इम्प्रूव करो। देन अगर आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सो अपन 3 स्टेप्स में बात करेंगे कि आपको कब कैसे करना है और कितनी चीजें करनी है। अपने पास अभी 60 डेज हैं, तो पहले स्टेप 1 में आपको 1 से 20 डेज में क्या करना है वो बताऊंगी। सो आपको फर्स्ट 20 डेज में एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। अगर आपका कोई चैप्टर बचा हुआ है या एनसीईआरटी बायो की अच्छे से नहीं पढ़ी है तो वो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, या जो भी वीक चैप्टर से आपको वो पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करना है। पहले अपन 12th बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करना है, आपको डेली बायोलॉजी जो है वो 3 to 4 आवर्स पढ़ने हैं। पहला है रिप्रोडक्शन यूनिट और दूसरा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये इतने जो यूनिट है या चैप्टर है ये आपको 12th का हाई वेटेज चैप्टर है, तो ये आपको पहले पढ़ना है। इसको आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। देन आपको 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ये 3 यूनिट अच्छे से करना है और पहले करना है। 20 डेज में आपको पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, लेकिन आपको पहली प्रायोरिटी ये सारे चैप्टर्स को या यूनिट को देनी है। उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स या यूनिट बचते हैं वो आपको इसके बाद करनी है। आपको बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही करने हैं। देन केमिस्ट्री की बात करते तो केमिस्ट्री आपको डेली 3 आवर्स स्टडी करना है। प्रायोरिटी देंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को, कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनएफ ब्लॉक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स को। ये हाई वेटेज चैप्टर हैं, इसको आप पहले पढ़ो। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ रिएक्शन एंड फॉर्मूलाज ओनली, मतलब आपको केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस हैं चैप्टर में और फॉर्मूलाज है उसकी ही शॉर्ट नोट बनानी है और वही आपको रिवाइज करना है। फिजिक्स की बात करें तो आपको डेली फिजिक्स 3 आवर्स पढ़नी है। टोटल मिला के अपने 9 to 10 आवर्स स्टडी हो जाएगी। तो अगर आपको किसी चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो 12 आवर, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपका 12 आवर स्टडी करना है। तो फिजिक्स को डेली 3 आवर्स पढ़ना है। इसमें क्या करना है कि आपको हर एक चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट होने चाहिए फिजिक्स में। अगर आपने अभी भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया है तो अभी से बनाओ, जल्दी खत्म करो। हर चैप्टर जब भी आप रिवाइज करते हो ना तो उसी टाइम पर आप जो आपके डिटेल नोट्स हैं उससे आप उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बना लो। फॉर्मूला को डेली रिवाइज करना है और 60 to 80 MCQ आपको डेली करने हैं फिजिक्स के। कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, तो पहला आपको इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
फिजियोलॉजी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, ये सारे चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है। पहले इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें आपको बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ना। देन आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में 21 to 40 डेज। इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ रिवीजन करना। अभी तक जो फर्स्ट 20 डेज था उसमें अपन ने पूरी एनसीईआरटी या पूरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था उसमें अपन ने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 21 से 40 डेज में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देने हैं। पार्ट सिलेबस टेस्ट अब नहीं देना है, रिवीजन करना है एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। रिवीजन में क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ऑल्टरनेट डे आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। अब कैसे देने हैं वो बताती हूँ। जैसे आपने मंडे को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया तो उसी दिन आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। कैसे करनी है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। देन ट्यूसडे आपको क्या करना है कि जो भी वीक चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं या भी उस चैप्टर से डर लग रहा है तो वो चैप्टर आपको ट्यूसडे को रिवाइज करना है। देन वेडनेसडे को आपको वापस से टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करना है। थर्सडे को बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना आप पढ़ सकते हो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। कोई ऐसा चैप्टर है जो वीक है या उसमें जैसे जेनेटिक्स हो गया 12 पढ़ने से ही याद होगा तो वो सारे चैप्टर्स आपको इस दिन पढ़ने हैं। देन फ्राइडे को वापस आपको टेस्ट देने ही है, उसकी एनालिसिस करनी है। सैटरडे को आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं प्लस न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर आपके पास जितना टाइम बचता है उतने टाइम में आप न्यूमेरिकल करो, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपको सारे चैप्टर्स के एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ने। देन संडे को कोई भी वीक चैप्टर्स या टॉपिक्स बाकी रह गया जो टेस्ट में है तो वो आप उस दिन कवर कर लो। ऐसे आपको जो 21 to 40 डेज है उसमें आपको इस चीज को फॉलो करना है कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं। तो ऑल्टरनेट डे आपको मॉक टेस्ट देने और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देने हैं। अगर आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उसमें ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट नहीं है तो आप खुद से जो नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको प्रिंट करा लो और वो पेपर अटेम्प्ट करो। और जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो या नीट एग्जाम जैसे अपन देते हैं वैसे ही आप पेपर को 3 आवर का टाइम या 2 आवर 45 मिनट का टाइम फिक्स कर लो। और जब भी आप टेस्ट देते हो तो आपको 2 to 5 जो नीट का टाइमिंग होता है उसी टाइम पर टेस्ट देने हैं। और मैंने एक चीज बताई कि आपको एनालिसिस करनी ही है टेस्ट की। जिस दिन आप टेस्ट देते हो आपको उसी दिन एनालिसिस करनी है पेपर की। देन अपन बात करते हैं स्टेप 3 में जो लास्ट के 41 to 60 डेज होंगे उसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं एंड रिविजन करने हैं। 1 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट डेली आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देनी है और उस दिन पेपर की एनालिसिस करनी है। जैसे मान लो आपको 3 आवर्स मॉक टेस्ट देने में लगते हैं, उसके बाद 3 से 4 घंटे आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हो, पेपर की एनालिसिस करते हो। आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैं अगर पेपर की एनालिसिस करूंगी तो मेरा बाकी सारे चैप्टर्स का रिवीजन नहीं होगा। तो भाई वो तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है मॉक टेस्ट की अगर तुम एनालिसिस कर रहे हो तो। देन आपको मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है सेम डे। जो भी आपने मॉक टेस्ट आज दिया था उसमें जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आपको उसी दिन रिवाइज करना। अगर सिली मिस्टेक्स है तो ठीक है, वो देख लो कि आपने क्यों किया है और कैसे हो गया। देन अगर आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो उसी टाइम उस जाके मिस्टेक्स को पढ़ो कि कैसे सही करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, कौन सा फॉर्मूला कब कैसे लगाना है। देन आपको रीड करना है बायोलॉजी की एनसीईआरटी डेली 2 आवर्स रीड करना है। इतना कुछ करने के बाद आपको डेली बायोलॉजी के लिए सिर्फ 2 आवर्स एनसीईआरटी रीड करनी है। तो ये सारा जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप था ये आपको इस लास्ट के 60 डेज में फॉलो करना है। सीरियसली पढ़ाई करो एंड 2 महीने ही बचे हैं बस, और ये कब निकल जाएंगे आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं रहेगा। तो जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं इस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। एंड स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।